हेलो दोस्तों, मैं अंकुर कुमार। आज अंकुर टीचिंग क्लासेस में आपका सभी का स्वागत करते हैं। आज जैसा कि कल हमने पढ़ाया था शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसी क्रम को लेकर के हम इसमें आज आपको पढ़ाएंगे किशोरावस्था। जैसा कि किशोरावस्था अब हम देखते हैं किशोरावस्था में किशोरावस्था में सबसे पहले हम आपको क्या पढ़ाएंगे? सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे प्रमुख कथन। क्या? प्रमुख कथन। प्रमुख कथन यानी या परिभाषाएं भी कह सकते हैं। परिभाषाएं किसकी? किशोरावस्था की प्रमुख परिभाषाएं क्या होती है? पहली परिभाषा हम देखते हैं किसके अनुसार? पहली परिभाषा हम लेंगे स्किनर के अनुसार। क्या? स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार। किसके अनुसार? स्किनर ने क्या कहा? किशोर में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। स्किनर ने क्या कहा? किशोर में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। अब देखते हैं क्या कहा था। किशोर में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। क्या बताया है? किशोर में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। स्किनर ने बताया कि जो 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही कम होती है। उनमें निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। इसीलिए बताया कि किशोर में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उस समय द्वंद्वात्मक स्थिति में होता है किशोर। क्यों? जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई मेडिकल में जाना चाहता है, कोई कुछ जाना चाहता है, तो उस समय डिसाइड नहीं कर, अधिकतर उनके घर वाले ही डिसाइड कर पाते हैं। इसलिए घर वाले ही उनके फैसले लेते हैं। इसलिए कहा जाता है किशोर में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। अब अगली परिभाषा लेते हैं किलपैट्रिक के अनुसार। क्या? किलपैट्रिक के अनुसार। अगली परिभाषा हमारी क्या है? किलपैट्रिक के अनुसार। किलपैट्रिक देखो, किलपैट्रिक के अनुसार। किलपैट्रिक के अनुसार किलपैट्रिक ने कहा, क्या कहा? किशोर जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोर जो होता है, किशोर जीवन यानी कि किशोरावस्था किशोर जीवन का सबसे कम, मतलब जब बालक का सबसे कठिन काल होता है या व्यक्ति का। क्या लिखेंगे? किशोरावस्था। क्या? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का, देखिए, सबसे क्या? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। क्या? सबसे कठिन काल है। क्यों कठिन काल होता है? इस उम्र में बच्चे सही से निर्णय नहीं ले पाते हैं और सही से ना खेल, कुछ भी उनको ज़्यादा पता नहीं होता है कि क्या करना है, आगे चल के क्या भविष्य में करना है। वो सिर्फ कुछ नहीं, खाली वो इसी तरीके से रहते हैं। इसलिए किलपैट्रिक महोदय ने बताया कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यानी कि सभी कालों में सबसे कठिन काल क्या होती है? किशोरावस्था। अब आगे आते हैं। अगले हमारे महान वैज्ञानिक हैं क्रो एंड क्रो। कौन से हैं? क्रो एंड क्रो। एक महान मनोवैज्ञानिक हुए थे क्रो एंड क्रो के अनुसार।
एंड क्रो के आंसर। अब देखते हैं क्रो एंड क्रो महोदय जी ने क्या बताया है, क्या कहा है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति, क्या कहा है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। क्या बताया है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। चलो लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा, क्या, भावी जीवन की आशा को प्रस्तुत करता है। क्या है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा को प्रस्तुत करता है। क्यों, भावी जीवन का क्या है, जैसे 12 से कोई बच्चा इंटर पास होगा, अब वो भावी जीवन, उसको भविष्य में क्या बनना है, क्रिकेट में खेलना है या क्रिकेट या खेलकूद के क्षेत्र में जाना है या चिकित्सा के क्षेत्र में जाना है या उसको शिक्षा लाइन में पकड़ना है या इंजीनियरिंग करना है या नेता नगरी करना है, कि किस आधार पे। इसीलिए किशोर वर्तमान, वो जो उस समय प्रेजेंट टाइम 12 से 18 वर्ष की उम्र में वो डिसाइड करता है कि हमें उसी लाइन में, जैसे कोई बच्चा होता है, जैसे कोई बच्चा भगत सिंह से प्रेरित होता है, कोई बच्चा सुभाष चंद्र जी से प्रेरित होता है, कोई बच्चा गांधी जी से प्रेरित होता है, तो वहीं से उसकी नींव, यानी कि नींव एक तरीके से कहा जाए, उसकी नींव रख दी जाती है। अर्थात किशोर ही वर्तमान की शक्ति, वो प्रेजेंट की शक्ति होता है, और भावी आने वाले 10 साल के बाद की वो आशा करता है, वही यहीं से सब कुछ निर्णय कर लेता है। ठीक, आप लोग लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लेते हैं, स्किनर हो गए, किलपैट्रिक हो गए और क्रो एंड क्रो हो गए हैं। अब वैलेंटाइन लेते हैं, देखो कहीं कहीं आपको दिया गया है, किसी बुक में वैलेंटीन भी बताया गया है, किसी बुक में वैलेंटाइन भी बताया गया। तो हम लिखते हैं वैलेंटीन के अनुसार क्या है, वैलेंटीन के अनुसार वैलेंटीन महोदय ने क्या कहा है, किशोरा अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। क्या होता है, किशोरा अवस्था जो होती है अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। नाजुक समय या नाजुक अवस्था एक ही लेंगे। क्या है, किशोरा अवस्था अपराध, देखो किशोरा अवस्था क्या है, किशोरा अवस्था जो होती है, किशोरा अवस्था अपराध प्रवृत्ति, किशोरा अवस्था जो होती है, क्या होती है, किशोरा अवस्था अपराध प्रवृत्ति, अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। क्या है, नाजुक समय है। क्यों, आखिर वैलेंटीन ने क्यों कहा किशोरा अवस्था जो होती है अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय। अधिकतर देखा होगा कि बच्चे जो अपराध के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, लगभग उनकी पहले से ही नींव चोरी करने की, पहले से अगर जो उनकी आदतों को नहीं सुधारा जाता है, वो इसी प्रकार से पहले क्लास में रबड़ पेंसिल चुराते हैं, फिर धीरे धीरे गए, फिर पेन वगैरह चुराते रहते हैं, फिर क्या पैसे चुराते हैं, फिर कहीं कहीं चोरी डकैती। अर्थात अगर जो किशोरावस्था होती है वो धीरे धीरे उनकी वैलेंटीन के अनुसार कहा किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति की नाजुक समय है। अर्थात इसी जो किशोरावस्था में उसको अगर जो आज चोरी करके लाए उसको 2 थप्पड़ मारो,
कल से चोरी करके नहीं लाएगा, फिर तो हम क्या कहेंगे। अर्थात वैलेंटाइन के अनुसार उन्होंने सही कहा कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। तो अब अगली परिभाषा किसके अनुसार, अगली परिभाषा ले लेते हैं। अगला देखिए कथन लेते हैं, अगला कथन लेते हैं रॉस के अनुसार। रॉस के अनुसार अगला कथन क्या लेंगे हम, रॉस के अनुसार। महान वैज्ञानिक रॉस की परिभाषा बहुत बार यूपी टेट और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और यूपी टेट सीटेट आदि में पूछी गई है, कई बार पूछी गई है। ठीक है, रॉस ने किशोरावस्था शैशवावस्था की ही पुनरावृत्ति है। क्या रॉस महोदय जी ने क्या बताया, रॉस के अनुसार क्या कहा रॉस महोदय जी ने, किशोरावस्था की किशोरावस्था, क्या किशोरावस्था शैशवावस्था, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति बहुत बार ये कथन पूछा गया है। क्या पूछा गया, कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, टेट के या सीटेट के एग्जाम में आएगा, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, निम्न में से किसका कथन है। तो आप क्या बताओगे, रॉस का, महान वैज्ञानिक रॉस महोदय जी का कथन है। क्या, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति माने दोहराना, यानी कि शैशवावस्था को फिर से वो दोहराता रहता है। एक अगली परिभाषा है आपकी किलपैट्रिक हो गई, स्किनर हो गई, वैलेंटाइन हो गई, क्रो एंड क्रो हो गई। अब अगली परिभाषा थी कॉलसोनिक की, बहुत अच्छी सबसे विस्तृत परिभाषा जो दी है कॉलसोनिक ने दी है। कॉलसोनिक के अनुसार क्या है देखो, कॉलसोनिक ने क्या दिया है, अगला कॉलसोनिक क्या है कॉलसोनिक के अनुसार, देखो इन्होंने किशोर जो होता है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझता है। क्या समझता है, जो किशोर होता है वो प्रौढ़ों यानी कि बड़ों को, प्रौढ़ के आते 18 से ऊपर 55 साल 70 साल तक के वो प्रौढ़ आते, 45 साल तक के जो माना जाता है प्रौढ़। मुख्य रूप से जो सरकार ने माना तो 55 साल मानी है प्रौढ़ों के लिए, उसके बाद वृद्धावस्था बता दी जाती है। ठीक, देखिए जो कॉलसोनिक के अनुसार प्रौढ़ किशोरावस्था, जो किशोर होता है, किशोर प्रौढ़ों को देखो क्या बताया गया है, किशोर प्रौढ़ों किशोर प्रौढ़ों को क्या, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझता है। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझता है और क्या है, और ये लोग कौन, प्रौढ़ लोग, कौन, ये लोग कौन, प्रौढ़ लोग, अर्थात ये लोग कौन, प्रौढ़ लोग उसकी या किसकी, किशोर की उसकी स्वतंत्रता का, क्या, उसकी स्वतंत्रता का, क्या, उसकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं, उसकी स्वतंत्रता का क्या करते हैं, हनन करते हैं। क्या, कॉलसोनिक ने बहुत विस्तृत परिभाषा बताई। क्या बताया कॉलसोनिक के अनुसार, क्या कहा, कॉलसोनिक ने क्या कहा,
किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझता है। जो मार्ग की बाधा समझता है, ये लोग उसकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं। अब देखो इसको समझाते कैसे समझता है। जो बालक होता है, बच्चा यानी कि किशोर होता है, जिनकी उम्र 12 से 18 वर्ष के बीच होती है, क्या समझते हैं? जैसे उनको कहीं रात्र में जाना है या घूमने जाना है, तो मम्मी पापा के पास आते हैं, परमिशन लेने आते हैं। हाँ, तो कहते हैं पापा हम वहाँ जाएं या कहीं जाएं, घूमने जाएं या ये देखने जाएं वो, तो पापा मेला जाने के लिए इच्छुक होता है और पापा मना कर देते हैं। तो क्या समझता है वो जो होता है, बड़ों को प्रॉब्लम, इस बड़ों को अपने मार्ग की बाधा समझने लगता है कि पापा अगर जो मना ना होते तो हम मेला चले जाते, या मम्मी ना होती या दीदी या भैया से पूछता है, जिससे भी पूछता है वो सोचता है अगर जो ये लोग ना होते तो हम मेला समझ जाते हैं। और क्या सोचता है उनके बारे में, ये कहता है ये लोग जो उससे बड़े हैं क्या है, स्वतंत्रता का हनन करते हैं, यानी कि उससे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं देते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इसके प्रमुख उपनाम। क्या उपनाम देखते हैं, इसके प्रमुख क्या देखते हैं, इसके उपनाम देखते हैं। देखो इसके उपनाम देखते हैं क्या है। देखो इसके उपनाम क्या है, प्रमुख नाम। क्या बोलेंगे, नंबर 1 इसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत समायोजन का काल। क्या, व्यक्तिगत जन का काल। क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत समायोजन का काल बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत समायोजन का काल। नंबर 2 तनाव एवं संघर्ष का काल। सेकेंड नंबर क्या बोलेंगे, तनाव एवं संघर्ष का काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तनाव एवं संघर्ष का काल। अगला सुनहरी अवस्था, सुनहरी अवस्था। क्या, सुनहरी अवस्था। क्यों सुनहरी अवस्था कहा जाता है, अभी सब बता। देखो अगला क्या बोलेंगे, बसंत काल। बसंत काल। क्या, बसंत काल। और बसंत काल बोलेंगे या स्वर्ण काल भी बोलते हैं, इसी अवस्था को स्वर्ण काल भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, विरोधा, और क्या बोलेंगे, संक्रमण की अवस्था। क्या, संक्रमण की अवस्था। क्या बोलेंगे, संक्रमण की अवस्था। ठीक, और जीवन का पुल भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, जीवन का पुल। ठीक, क्यों होता है, इसी वया संधि, इसमें एक उसमें से क्या बोलेंगे, जीवन का पुल भी बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, दल भक्ति की अवस्था। क्या बोलेंगे, दल भक्ति की अवस्था। क्या, अगला दल भक्ति की अवस्था। अब देखिए समझ लेते हैं क्या, व्यक्तिगत समायोजन की का काल। क्यों व्यक्तिगत समायोजन का काल कहा जाता है, जब बच्चे जब बड़े होते हैं, 12 साल से उम्र होते हैं, उनमें कई तरह के शारीरिक जो होते हैं, शारीरिक बदलाव होते हैं, जो अपने आप को उसी समाज के अनुसार ढालने होते हैं। शारीरिक बदलाव जैसे मानसिक बदलाव, शारीरिक
या कई इसलिए बोला जाता है अपने व्यक्तिगत कुछ काम व्यक्तिगत होते हैं उनको अपने समायोजित करते हैं। तनाव उनके अंदर तनाव रहता है, आगे भविष्य कैसा होगा, पढ़ाई कैसे होंगे, जॉब कैसे मिलेगी, तनाव की अवस्था भी है। और इसी को संघर्ष करते हैं, बहुत सारा संघर्ष करते हैं पढ़ते और इसी को संघर्ष का काल सुनहरी अवस्था। सुनहरी अवस्था ये होती है कि उनको इस समय पैसे वैसे की जो होता है घर ही से मिलते हैं ज़्यादा, बहुत सारे कम लोगों को घर से ही ये थोड़ा सुनहरी बसंत काल भी बोला जाता है, स्वर्ण काल भी कहा, संक्रमण की अवस्था। संक्रमण की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे देखो संक्रमण की अवस्था इसलिए बोला जाता है क्योंकि बच्चे जो हैं किसी भी तरीके से कहीं अपराध प्रवृत्ति में चले जाएंगे कि कहीं, तो उनको यहाँ पे डिसाइड करना, जरा सा भी उनका गाइडेंस मार्गदर्शन इधर उधर हुआ तो वो सही से अपना जीवन जो है नहीं डिसाइड कर पाते हैं। दल भक्त की अवस्था भी बोला जाता है। और आगे देखते हैं।